मुझे तो नहीं लगता कि एनडीए की सरकार फिर चलने वाली है। पीडीपी रहा हो, अकाली दल रहा हो या एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, कभी ना कभी ये भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के जा चुके हैं। विपक्ष तो खुद स्पष्ट करे उनका विपक्ष का नेता कौन है। मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या सरकार लूट ली, ईडी सीबीआई और ये चंद तोतों के बदौलत। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। देश में मोदी सरकार के 3.0 यानी तीसरी बार मोदी सरकार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं मोदी जी। और ऐसे में 2014 और 19 की अगर बात करें तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो कड़े फैसले लेने में आसानी हो रही थी। लेकिन 2024 में एनडीए की सरकार है, ना कि बीजेपी की। जनता ने जो जनादेश जारी किया है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने यह जारी किया है कि एनडीए की सरकार बने, लेकिन किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का सीट नहीं देंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं मौजूद, जरा इनसे बात कर लेते हैं कि जिस लिहाज से 14 और 19 तक मतलब 10 सालों तक CAA लागू हुआ, अनुच्छेद 370 लागू हुआ, ट्रिपल तलाक लागू होगा, तमाम विरोधों के बावजूद, लेकिन अब क्या अमित शाह का प्रोजेक्ट NRC लागू हो पाएगा? वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो पाएगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो पाएगा? ये सवाल इस समय तैर रहे हैं। कुछ लोग हैं, जरा इनसे समझने का प्रयास करते हैं। अंकित जी, किस तरीके से देख रहे हैं? अब चूंकि अब पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनी है, बीजेपी की नहीं, किस तरीके से देखते हैं? NRC क्या लागू हो पाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो पाएगा? और अगर नहीं हो पाएगा तो क्या अड़चन आने वाला है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और दूसरी बात, NRC रही हो या जो भी सवाल रहे हो, जो मुद्दे देश हित में रहेंगे उन्हें लागू होना चाहिए। उसका समर्थन विपक्ष भी करेगा, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो। रही बात एनडीए की सरकार की, बात करते हैं तो फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि एनडीए की सरकार फिर चलने वाली है। क्यों नहीं लगता ऐसा कि एनडीए की सरकार नहीं चलने वाली है? चूंकि देखिए, अभी तत्काल में देख ले, अजीत पवार की जो एनसीपी है उसमें कभी कहा जाता है अजीत पवार की पार्टी को कि आपका मंत्री बनाया जाएगा, फिर स्पष्ट नहीं किया जाता है कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा या राज्य मंत्री बनाया जाएगा। इस ओहापोह की स्थिति में बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं एनडीए के जो छटकने वाले हैं, टूटने वाले हैं। बात कर लेते हैं लगे हाथ जेडीयू की, तो कभी जेडीयू उनसे कभी रेल और तमाम बड़े मंत्रालय मांगता है तो उन्हें झुनझुने जैसे मंत्रालय दे दिया जाता है। तो और रही बात एनडीए की, तो एनडीए बचा ही कहाँ है? एनडीए में जो वर्तमान पार्टी हैं, 80% से ज़्यादा पार्टियों को जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में थी 2014 और 19 में, इनके आधे से ज़्यादा साथी छोड़ के जा चुके थे, चाहे वो जेडीयू रहा हो, पीडीपी रहा हो, अकाली दल रहा हो या एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, कभी ना कभी ये भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन्हें सम्मान नहीं मिलता। शिवम जी, ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं? अब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, मोदी सरकार कहीं ना कहीं आ गई है। क्या लगता है कि इस बार इस सरकार में पूर्ण बहुमत चूंकि एनडीए की है, तो किस तरीके से देखते हैं जो बड़े फैसले हैं वो लिए जा सकेंगे? कड़े फैसले निश्चित ही लिए जा सकेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। उनके जो घटक दल हैं वो विरोध करें तो फिर उसके बाद क्या स्थिति उत्पन्न होगी? वो तो समय बताएगा सर। आपको 5 साल लगता है कि एनडीए की सरकार चलेगी? चलना चाहिए। हाँ। कैसे देख रहे हैं अब आगे की भविष्य भारत का? भारत का भविष्य हमेशा उज्जवल रहा है, उज्जवल रहेगा। और देखिएगा 5 साल पूर्ण रूप से सरकार चलने वाली है। और जो अभी मेरे छोटे भाई ने कहा है कि यहाँ सम्मान नहीं मिलता है, तो नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी चले हैं और रहे हैं, और उनके या मेरे कहने से कोई किसी का मान सम्मान नहीं करेगा, तो अपनी सभ्यता होती है और वो करेगा, ठीक ना। और देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार चलेगी। अभी विपक्ष तो खुद स्पष्ट करे उनका विपक्ष का नेता कौन है। इस बात पे नहीं मंथन करनी चाहिए, इसको सोचना चाहिए कि विपक्ष का नेता कौन है। अभी तो वही नहीं कंफर्म हो रहा है। सवाल ये तो उठता है ना कि 5 साल जिस सरकार के लिए शपथ लिए हैं नरेंद्र मोदी, वो चलेगी कि नहीं चलेगी? एकदम चलेगी। देखिएगा पूर्ण बहुमत, देखिएगा एकदम आराम से चलेगी सरकार। और जो देश हित के निर्णय लेना होगा, देश हित के सम्मान के लिए, वो निर्णय निश्चित रूप से लिया जाएगा। गठबंधन की सरकार जितनी बेहतर कांग्रेस ने चलाई है, 10 सालों तक चलाई है गठबंधन की सरकार, मुझे नहीं लगता कि ये चला पाएंगे। और रही बात संसदीय दल के नेता चुनने की, तो घबरा किस लिए हैं? अगर हमें विपक्ष में बैठना है तो हम जब बैठने के लिए तैयार होंगे तब हम बता देंगे कि हमारा नेता कौन है। कांग्रेस ने अपना नेता चुन लिया, सोनिया गांधी जी को, समाजवादी पार्टी जी ने अखिलेश यादव को। अब ये गठबंधन मिल के तय करेगा
जब ये संसद में बैठने लगेगा तो हमारे नेता प्रतिपक्ष कौन रहेंगे? गठबंधन सरकार नहीं बना पाई लेकिन खुश है। सरकार खुश इसलिए है कि अब जनता के ऊपर जबरदस्ती जो गब्बर सिंह टैक्स, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, महिलाओं पर अत्याचार, इन सब के लिए मुखर होके अच्छा भाई साहब ने ये कहा है, बड़े भाई ने मेरे, कि पूर्ण रूप से सरकार पूर्ण बहुमत से, ये फिर से वो फार्मूला लगाएंगे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को जो इनके घटक दल हैं उनके खिलाफ, अपने घटक दल के सांसदों के खिलाफ, मतलब अगर छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे तो पहले ही ये कर लेंगे। मैं आपके माध्यम से उन घटक दलों को बताना चाहता हूं कि जो हाल इन्होंने महाराष्ट्र में किया, सरकार लूट ली, मध्य प्रदेश में इन्होंने किया, सरकार लूट ली, ईडी सीबीआई और ये चंद तोतों के बदौलत अगर वो घटक दल अब नहीं सजग रहेंगे तो उन घटक दलों का निस्तनाबूत हो जाएगा। बिहार में जैसे मुकेश सहनी की पार्टी को इन्होंने लूट लिया, महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायकों को कितना लूट लिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों को लूट लिया। किस हिसाब से लूटा? उनको प्रलोभन दिया पैसे का, उनको प्रलोभन, उसके बाद उन पे दबाव, सीबी ईडीआई इनकम टैक्स, इन सारे तोतों का इन्होंने इस्तेमाल भरपूर किया। और फिर से अच्छा एक बात बताइए, 10 सालों में, पिछले 10 साल जो मोदी सरकार का चला, क्या लगता है कि जो CAA कानून था, चाहे 370 का अनुच्छेद हुआ या फिर 35 से हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, उनका असर इस चुनाव में पड़ा है? नहीं, भाजपा के लिए उनका असर इस चुनाव में पड़ा? इसमें सबसे बड़ा है बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। और उससे भी बड़ा मुद्दा ये था, ये सत्य था, वैसे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुले मन से कह रहे थे कि जब हम 400 सीटें पा जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। तो ये 400 सीटें पा जाते, संविधान बदल देते। और संविधान पे जब लिहाज से ठीक हुआ, जब तक हम पीडीए के लोग हैं, संविधान को, बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान को, ग्रंथ को हम रत्ती भर किसी को खरोच तक नहीं लगाने। चलिए, कैसे देख रहे हैं इस बार की NRC सीट और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लागू हो पाएगा इन 5 सालों में? एनडीए की सरकार अगर 5 साल चलती है तो कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 महीनों में ही आपको ये सरकार पूरी तरीके से टूटती नजर आएगी। वर्तमान में ही अजीत पवार ग्रुप हो गया है, चाहे शिंदे ग्रुप हो गया, उनके कई सांसद कांग्रेस के टच में हैं और नाराज है जब से मंत्रिमंडल वितरण हुआ है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके जितने गुट मिल के सरकार बनाए वही सांसद सारे नाराज हैं। तो ये सब फैसले तो अभी बहुत आगे की बार, जब आने वाले 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी तो ये फैसले तो आगे की बात है। हाँ, मतलब एनडीए की पूरी सरकार चलेगी नहीं, मतलब 5 साल तक, 6 महीने मैक्सिमम उड़ के, क्योंकि बैसाखी हो चुके हैं। तो क्या लगता है जो अहम घटक दल हैं वो आएंगे फिर गठबंधन की सरकार में? अगर उनको लगता होगा रुचि संविधान बचाना है तो आएंगे, संविधान उनको अगर बचाना है तो आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि मोदी के पास जाके उनको कुछ हासिल नहीं होगा। घमंड अभी भी टूटा नहीं है, पर जनता ने उनका घमंड तोड़ दिया, लेकिन उनके मन में जो उनके लिए घमंड है वो टूटा नहीं है कहीं ना कहीं। इसीलिए तो अब घमंड यही 3-4 महीने बाद पूरी तरीके से टूट जाएगा। और नीतीश कुमार जी का इतिहास और बाकी जो भी दल उनसे मिले हैं उनका इतिहास आप जानते ही हैं कि पलटू राम से नाम से जाने जाता है, तो पलटेंगे। अब तो अस्थायी होंगे। अरे वो मुंह से कह दिए तो स्थायी। ऐसे तो उन्होंने जब तेजस्वी जी को पकड़ा था बिहार में तो कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पलटना नहीं चाहूँगा, पलट गए। तो इसी वजह से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी के पास भी ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं मंत्रालय वितरण को लेकर भी उनके मन में काफ़ी सवाल है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आपस में काफ़ी बैठकें कर रहे हैं, बस बैठकों का दौर खत्म होगा वैसे ही सरकार गिर जाएगी। कुछ लोग हमारे साथ जिनसे ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से एनडीए की सरकार 5 साल तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, और अगर चलती है तो क्या कड़े फैसले जिस तरीके से पिछले 10 सालों में लिए गए हैं वो लिए जा सकेंगे या नहीं? क्या जिस तरीके से CAA कानून, जिस तरीके से 3 तलाक, जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटे और कानून आया, क्या अब 2024 के बाद अगर 5 साल के लिए एनडीए सरकार चलती है तो क्या बड़े बड़े फैसले और कड़े फैसले मोदी सरकार में लिए जा सकेंगे या नहीं? इन पर देखें आपने किस तरीके से लोगों ने अपनी राय दी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।